Good morning, students. First of all, welcomes to all of you in my channel Ultimate Science. And myself, Satish Karna, is going to start the topic rounding off any given number up to the mentioned decimal places of class plus 1 and chapter number 1 basic concept in chemistry. तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है क्या? टॉपिक का नाम है राउंडिंग ऑफ एनी गिवन नंबर अप टू द मेंशन्ड डेसिमल प्लेसेस, कि हमारे पास किसी नंबर को राउंड ऑफ करना। आपने लोअर क्लासेस में मैथमेटिक्स में कई बार कैलकुलेशंस की हैं और कैलकुलेशंस करने के बाद आंसर को हम राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि आंसर को हम छोटा करते हैं। वो कैसे करते हैं यहाँ एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझाएंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट डालिए हमारे पास राउंड ऑफ द गिवन नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें किसी क्वेश्चन को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, यही हमारे पास आंसर है। हमें ये सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आने चाहिए, 2 से फालतू हमें नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, जो भी स्टेटमेंट आ गया हमें राउंड ऑफ करने के लिए जो स्टेटमेंट है, हमें ये देखना है जितने डेसिमल प्लेसेस आया है हमें डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स देखने हैं, उसे मार्क करना है। अब 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो ये रहा हमारा डेसिमल का देखेंगे 2 अक्षर कहां पर होते हैं, 1 2, तो ये हमारा सेकंड डिजिट है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे ही हम डेसिमल के बाद ये सेकंड डिजिट है, डेसिमल सेकंड है, डेसिमल का सेकंड है, डेसिमल का सेकंड है, डेसिमल का सेकंड। बाय चांस 3 डेसिमल प्लेस आता क्वेश्चन में, तो हम थर्ड डिजिट देते हैं 1 2 3, तो उसे अंडरलाइन करते हैं। तो जिसे अंडरलाइन करते हैं दैट इज द मार्क डिजिट। उसे क्या बोला मैंने, मार्क डिजिट। पॉइंट्स ऑन एक्सिस, उसे बोल रहा हूं मार्क डिजिट। और जो उससे अगला डिजिट है, उससे जो वेरी नेक्स्ट डिजिट है, उसको मैं बोल रहा हूं सक्सीडिंग डिजिट। क्या बोल रहा हूं उसे, सक्सीडिंग डिजिट। एक होता है प्रीसीडिंग, एक होता है सक्सीडिंग। प्रीसीडिंग पहले आने वाला और सक्सीडिंग बाद में आने वाला। तो वो कौन सा है जिसे अंडरलाइन किया है, वो है मार्क डिजिट, और जो उससे नेक्स्ट है उसे क्या बोल रहा हूं मैं, सक्सीडिंग डिजिट। अब आपको ये लॉजिक याद रखना है, क्या है, ध्यान से देखिएगा। इफ मार्क डिजिट इज ओड, यदि मार्क डिजिट ओड है, तो आप देखिएगा इस केस में ये सारा क्या है, ये इवन है, ये इवन है, ये क्या है, ओड। इवन और ओड आप जानते हैं, इवन क्या है, जैसे सम संख्या है यानी कि जो 2 से डिविजिबल है, और ओड क्या है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, विषम संख्या है। तो हमें देखना है यदि मार्क डिजिट ओड है, तो मार्क डिजिट ओड किस में है, इसमें भी है, इन दोनों तीनों में है। तो हमें क्या देखना है कि मार्क डिजिट इज ओड एंड सक्सीडिंग डिजिट, सक्सीडिंग मीन जो उसके बाद वाले डिजिट है, दैट इज ग्रेटर देन 5। तो यदि वो 5 से बड़े हैं, तो देखिए मार्क डिजिट 7 ओड, सक्सीडिंग डिजिट 9 है, 5 से बड़े हैं, तो उस केस में क्या है, चेंज इन मार्क डिजिट। तो मार्क डिजिट में क्या चेंज होगा, इट विल बी इंक्रीज बाय 1, उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा। किसमें, मार्क डिजिट में। तो मार्क डिजिट क्या थी, 7, तो 7 का क्या बन जाएगा, 8। क्या बन जाएगा, 8। तो 7 में 1 इंक्रीज कर देंगे, 7 और 1 क्या होगा, 8। तो आंसर क्या रहेगा, 78.58 पॉइंट्स में रहेगा। सबसे पहले मार्क डिजिट मार्क किया, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखनी है, वो कौन सी है, सक्सीडिंग डिजिट। यदि सक्सीडिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो मार्क डिजिट में क्या चेंज होगा, चेंज इन मार्क डिजिट क्या होगा, इट विल इंक्रीज बाय 1, उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जितना मार्क डिजिट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया था, उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो 7 है तो 8, 6 है तो 7, ये सब बन जाएगा। अब अगली चीज ये मैंने बता दिया है। अब मैं कहता हूं मार्क डिजिट इज इवन, आप चेक कीजिए, इवन इन दोनों में है और इसमें है। एंड इफ मार्क डिजिट इवन है एंड सक्सीडिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, सक्सीडिंग डिजिट मीन उससे नेक्स्ट डिजिट 5 से ग्रेटर। तो इसमें क्या है, 6, इसमें क्या है, 5, इसमें क्या है, 3। तो यहां क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो इस केस में मार्क डिजिट में क्या चेंज होगा, इट विल बी इंक्रीज बाय 1, तो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इस 4 का क्या बन जाएगा, 5, तो 78.55। नेक्स्ट, इफ मार्क डिजिट इज ओड एंड सक्सीडिंग डिजिट इज लेस देन 5, मार्क डिजिट यदि विषम संख्या है और जो उससे नेक्स्ट अक्षर जो है यानी कि नेक्स्ट डिजिट है 5 से कम है। अब मार्क डिजिट ओड एंड सक्सीडिंग डिजिट उससे नेक्स्ट क्या है, 5 से लेस, आप देखिए क्या है, 2। तो उस केस में क्या है, मार्क डिजिट रिमेन सेम। तो मार्क डिजिट यानी कि वो अंडरलाइन वाला अक्षर ऐसा का ऐसे आएगा। तो यानी कि आंसर क्या आएगा, 78.7 ऐसे कैसे,
तो आंसर क्या होगा 78.57। इधर देखें, इफ मार्क डिजिट इज इवन, यदि मार्क डिजिट इवन है, सम संख्या है, एंड सक्सीडिंग डिजिट लेस देन 5। अब मार्क डिजिट इवन है, 4 देख रहे हैं, और सक्सीडिंग डिजिट उससे नेक्स्ट जो है 5 से कम है। अब यहां देखिए 3 5 से कम है, तो उस केस में भी क्या है, द मार्क डिजिट रिमेन सेम, वो वही की वही रहेगी, यानी कि 4 का 4 रहेगा। अब बात आती है, यदि मार्क डिजिट ओड है और सक्सीडिंग डिजिट 5 है, यानी कि जिसे मैंने अंडरलाइन किया है वो तो एक विषम संख्या है और उससे नेक्स्ट अक्षर 5 है, तो लोअर क्लासेस में तो हमने पढ़ा था यदि नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो उस केस में उसमें 1 इंक्रीज हो जाता है, और यदि 5 से लेस होता है तो वहां सेम का सेम रहता है। तो ये अब तक जो मैंने बताया ये तो वही है पुराने रूल के हिसाब से। अब थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों में है। अब मार्क डिजिट ओड है, विषम संख्या है, एंड सक्सीडिंग डिजिट 5 है, यानी कि अगला अक्षर 5 है, यानी कि ये वाला केस हो गया 7 ओड है और उसका अगला क्या है 5। तो उस केस में क्या है, मार्क डिजिट में क्या चलेगा, इट विल इंक्रीज बाय 1, वो मार्क डिजिट में 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि यहां 7 का क्या हो जाएगा 8। क्लियर। लास्ट, इफ मार्क डिजिट इवन है, मार्क डिजिट क्या है इवन, सम संख्या है, एंड सक्सीडिंग डिजिट 5। अब मार्क डिजिट क्या है इवन है, 4 क्या है सम संख्या है, और सक्सीडिंग डिजिट उससे नेक्स्ट डिजिट क्या है 5 है, तो उस केस में क्या है मार्क डिजिट रिमेन सेम, तो यानी कि यहां इंक्रीज नहीं होगा, ये 4 का 4 रहेगा। तो ये आंसर आ गया। इसका तो सिंपल सा केस लिए बात करके चलूं, आपके पास कभी भी किसी नंबर को राउंड ऑफ करना आ गया तो आप पहले ही देखेंगे मुझे कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, और मैं उसे अंडरलाइन कर लूंगा, उस अक्षर को मैं अंडरलाइन करूंगा। मान लो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो डेसिमल के बाद जो सेकंड अक्षर है उसके नीचे अंडरलाइन लगा दूंगा। 3 डेसिमल तक है तो उस केस में मैं थर्ड अक्षर के नीचे अंडरलाइन लगा दूंगा, और फिर मुझे उससे नेक्स्ट देखना है। यदि 5 से ग्रेटर है दोनों केस, तो चाहे इवन हो चाहे ओड हो, हमेशा 1 इंक्रीज कर दीजिएगा मार्क डिजिट में। 5 से लेस है तो चाहे इवन है चाहे ओड है, सेम का सेम रहेगा, मार्क डिजिट वही का वही रहेगा। लेकिन यदि 5 है, नेक्स्ट डिजिट 5 है, तो सिर्फ ओड वाले केस में इंक्रीज होगा, इवन वाले केस में सेम रहेगा। जबकि लोअर क्लास में आपने क्या पढ़ा था, यदि यहां पर मार्क डिजिट से अगला अक्षर 5 है तो हमेशा इंक्रीज होता था, लेकिन +1 के अंदर आके ये रूल है कि यदि ओड होगा तो वहां इंक्रीज होगा, इवन के केस में सेम का सेम रहेगा। क्लियर, ये चीज समझ आएगा कि ग्रेटर वाले केस में ऑलवेज इंक्रीज, लेस वाले केस में ऑलवेज सेम, लेकिन जब 5 है, नेक्स्ट डिजिट 5 है, तो सिर्फ ओड वाले में इंक्रीज होना है, इवन वाले में वो अक्षर मार्क डिजिट सेम का सेम रहेगा। क्लियर। अब हमारे पास ये देखिए नेक्स्ट है, राउंड ऑफ द गिवन नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझिएगा। मुझे आएगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही करूंगा कि मैं देखूंगा डेसिमल के बाद तीसरा अक्षर यानी कि तीसरी डिजिट कौन सी है। 1 2 3 अंडरलाइन कर दिया, इसे 1 2 3 अंडरलाइन कर दिया। इसका मतलब मुझे इसके बाद वाले कोई डिजिट भी आंसर में नहीं चाहिए, लेकिन वहां क्या था सिर्फ एक डिजिट था, तो उसी के बेस पे डिसीजन। अब यहां क्या 1 से ज्यादा डिजिट है, तो अब डिसीजन इस 8 के बेस पे लूं, 0 के बेस पे लूं, 2 के बेस पे लूं या 1 के बेस पे लूं। अब बात आती है कि यहां कैसे डिसीजन लेना है, तो इसमें हम राउंड ऑफ पीछे से चल रहा है। अब कैसे करेंगे, आप देखिए नेक्स्ट डिजिट मान लो ये मार्क डिजिट है, तो ये 8 क्या है हमारे पास 5 से ग्रेटर है, तो 0 का क्या बन जाएगा 1। अब ये मार्क बन गई और ये क्या बन गई हमारे पास सक्सीडिंग डिजिट। अब सक्सीडिंग डिजिट 1 है, यानी कि 5 से लेस है, तो मार्क डिजिट 2 रहेगा। अब सक्सीडिंग डिजिट 2 1 की, मार्क डिजिट 1, तो ये 2 है, 5 से लेस है, तो ये 1 का 1 रहेगा। अब ये 1 क्या है 5 से लेस है, तो 5 से लेस के केस में क्या है मार्क डिजिट सेम का सेम, यानी कि आंसर क्या आएगा 115.095। दोबारा से समझिएगा, हमें आगे स्टेटमेंट राउंड ऑफ द गिवन नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले हमें देखेंगे डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेस में हमारा थर्ड अक्षर कौन सा है, यानी कि थर्ड डिजिट कौन सा है, मुझे अंडरलाइन करना कर दिया। अब उसके बाद मुझे इसके नेक्स्ट वाले कोई भी नहीं चाहिए। अब ये कैसे करूंगा, इन बाकी बच्चे को कैसे राउंड ऑफ करूंगा। आप क्या करेंगे, जो सेकंड लास्ट है उसको मान लेंगे मार्क, स्टार्टिंग में सेकंड लास्ट अक्षर क्या मान लेंगे मार्क,
और वो क्या होगा सब्सिडी। अब देखें 5 से ग्रेटर है तो 0 का क्या बन जाएगा 1। अब ये बन गया, इससे पहले वाला मार्क बन गया, ये क्या बन गया सब्सिडी। अब 1 क्या है 5 से लेस है तो 2 का 2। अब ये भी फिर 5 से लेस है तो इस 1 का 1। अब ये 5 से लेस है तो ये 5 का 5। इस तरह से हमें पीछे से राउंड ऑफ करते आना है और हमें उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां तक हमें चाहिए था। तो आंसर कितना है क्या 115.095। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18.006 0374 07354। हमें इसे राउंड ऑफ करना है कहां तक 3 डेसिमल प्लेस। तो मैंने थर्ड डिजिट पे निशान लगा लिया, इसके बाद के मुझे नहीं चाहिए। सेकंड लास्ट मैंने क्या बना लिया मार्क डिजिट। अब ये 4 क्या है 5 से लेस है तो इस टाइप का 5। अब ये 5 है लेकिन मार्क डिजिट क्या है 3। उल्टा चल रहा हूं, मार्क डिजिट 3 है, ये क्या है 5। 3 क्या है ओड वाले केस में इंक्रीज, तो 3 का क्या बन जाएगा 4। अब ये 4 क्या है 5 से लेस है तो 7 का क्या रहेगा 7। सेम का सेम क्योंकि लेस वाले केस में सेम। अब ये 7 क्या है 5 से ग्रेटर है तो 0 का क्या बन जाएगा 1। अब 1 क्या है 5 से लेस है तो 6 का क्या रहेगा 6। तो आंसर कितना आएगा 18.006। क्लियर। ये था हमारा पहला टॉपिक आज का, राउंडिंग ऑफ एनी गिवन नंबर अप टू द मेंशन्ड डेसिमल प्लेसेस। हमारे को क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखना है कि हमारे को कितने डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, उसे मार्क करना है और उसके बाद के अक्षर को जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको पीछे से राउंड ऑफ करते आएंगे। सेकंड लास्ट डिजिट को मार्क मान के चलते जाएंगे और इस तरह से चलते जाएंगे और लास्ट में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमें लिखना है। ये क्या है हमारा आज का पहला टॉपिक था, राउंडिंग ऑफ एनी गिवन नंबर अप टू द मेंशन्ड डेसिमल प्लेसेस। अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक प्लस 1 और हमारे पास प्लस 1 की फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स, सर्टेन मीन जिनकी वैल्यू फिक्स है, एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट जिसके बेस पर हमने भी राउंड ऑफ किया। प्रेजेंट इन ए गिवन नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। कि कोई भी गिवन नंबर है उसके अंदर जितनी भी सर्टेन डिजिट्स हैं एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट है, उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे पास हम क्वेश्चन क्या आते हैं, हमें कोई नंबर दे देते हैं और नंबर के अंदर हमें आता है फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला रूल्स ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको मैंने इन रूल्स को बताने से पहले मैं दोबारा डिजिट्स बता देता हूं। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि डिजिट्स जो है टोटल हमारे पास 10 होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से 0 को हम बोलते हैं जीरो डिजिट और 1 से लेकर जो 9 है उन्हें बोलते हैं नॉन जीरो डिजिट्स। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सारे रूल्स उसी के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट इन ए गिवन नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मान लो हमें एक नंबर दे दिया और हमने नंबर में देखा कि हमारे पास जितनी भी नॉन जीरो डिजिट उस नंबर में दिख रही हैं दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगी। तो अब जरा एग्जांपल देखिए 2.3456। अब ये भी नॉन जीरो डिजिट है, मैं इसे टिक करता जा रहा हूं। ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है। और आपने पढ़ा है किसी भी गिवन नंबर में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए कितने टिक आए 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हैं 5। तो आंसर क्या आएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर, पहला रूल क्लियर। सेकंड रूल, zeros coming left to the first non-zero digit are not significant। हमारे को उस नंबर के अंदर गिवन नंबर के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखना है और उसने क्या बताया, रूल क्या है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितनी भी जीरो आ रही है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कैसे, स्टार्टिंग से देखिए 0 0 0 8। ये क्या है, इस नंबर के अंदर सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट है। इस नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितनी भी जीरो आ रहे हैं वो सारे क्या है सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 8 क्या हो गया, पहले रूल के अकॉर्डिंग नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट हो गया। 1 हो गया, 3 हो गया। कितने आए हमारे पास टिक 3, तो दीज आर द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
नेक्स्ट रूल, zeros coming between the two non-zero digit are always significant. जो जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं दे विल बिकम सिग्निफिकेंट. अब जरा चेक कीजिए 5, 8 और 3 ये तो पहले रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये तीनों नॉन जीरो डिजिट हैं. अब ये दो जीरो दिख रहे हैं, ये दो जीरो किन के बीच में है, इधर भी नॉन जीरो डिजिट इधर भी नॉन जीरो डिजिट, यानी कि जो जीरोस आ रही हैं दे आर कमिंग बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, सो दे विल आल्सो बिकम सिग्निफिकेंट. यानी कि ये भी बनेगी और ये भी. टोटल कितने टिक हो गए 5. तो आंसर क्या आएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास जीरोस कमिंग राइट टू एनी नॉन जीरो डिजिट एंड राइट टू डेसिमल. नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में आए और डेसिमल के भी राइट में, यानी कि दो कंडीशन है कि नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में आनी चाहिए और साथ साथ डेसिमल का भी राइट हो. यदि दोनों कंडीशन फुल हो रही हैं तो वो वाली जीरो जो राइट में आ रही है दे विल बिकम सिग्निफिकेंट. क्लियर. अब जरा देखिए 5 पहले रूल के अकॉर्डिंग, 8 भी पहले रूल के अकॉर्डिंग, 6 भी पहले रूल के अकॉर्डिंग. अब ये जीरो तो है, ये क्या है नॉन जीरो डिजिट के राइट में है साथ साथ डेसिमल के भी राइट में है, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल होगी. तो जब दोनों कंडीशन फुलफिल है यानी कि नॉन जीरो डिजिट का भी राइट हो और साथ साथ डेसिमल का भी राइट हो तब ये क्या बन जाएगी सिग्निफिकेंट. यानी कि ये भी क्या हो जाएगी सिग्निफिकेंट, यानी कि इसके लिए भी टिक. अब कितने टिक हुए 1 2 3 4. आंसर क्या आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर. अब नेक्स्ट रूल पढ़िए जीरोस कमिंग राइट टू एनी नॉन जीरो डिजिट. ठीक है, एक मिनट. द जीरोस कमिंग राइट टू एनी नॉन जीरो डिजिट बट not right to decimal may or may not be significant. यानी कि कोई ऐसी जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के तो राइट में है, यानी कि ये कंडीशन तो है, बट नॉट राइट टू डेसिमल, लेकिन डेसिमल का राइट नहीं है. वहां दोनों कंडीशन की बात थी, यहां सिर्फ पहले कंडीशन की बात है. तो उस केस में दैट जीरो जो है वो वाली जीरो जो है दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी, यानी कि दो पॉसिबिलिटी है कहां पर वो सिग्निफिकेंट होगी और कहां नहीं होगी. आप दोनों एग्जांपल देखिएगा. मैंने एक एग्जांपल लिया 7860. अब आप यदि इस नंबर को एज इट इज लिखा रहे देते हैं 7860 तो उस समय में देखिएगा ये 7 क्या है पहले रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट है, 8 भी 6 भी क्योंकि सारी नॉन जीरो डिजिट है. लेकिन ये जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट के राइट में तो है, लेकिन यहां इसमें कोई डेसिमल नहीं दिख रहा, तो इस समय ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी. तो इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर. अब बात आती है कि सर ये तो हो गया मे नॉट बी सिग्निफिकेंट नहीं है. अब आप कह रहे हो कि मे बी सिग्निफिकेंट, यानी कि ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते, तो वो कैसे होगी. अब आप जरा देखिएगा whenever 7860 is written in terms of साइंटिफिक नोटेशन. याद कीजिए मैंने साइंटिफिक नोटेशन बताया था. साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखना होता है तो हमारे पास रूल क्या है, सबसे पहले गिवन नंबर में जो पहली नॉन जीरो डिजिट है उसे मार्क करते हैं, मार्क कर दिया. उसके बाद उसमें डेसिमल लगाते हैं. उसके बाद गिवन नंबर में जितने भी डिजिट है भले जीरो हो, सारे के सारे जीरो हो, उसे एज इट इज लिखते हैं. अब ये 7 के पीछे मार्क डेसिमल लगा के बाकी एज इट इज लिखती है 860. मल्टीप्लाई का साइन 10. अब 10 की पावर. याद कीजिए मैंने बताया था डेसिमल यदि लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो 10 की पावर पॉजिटिव, डेसिमल यदि राइट साइड मूव कर रहा है तो 10 की पावर नेगेटिव, और डेसिमल यदि वहीं का वहीं है तो 10 की पावर 0. अब आप देखेंगे इस नंबर में तो डेसिमल है ही नहीं, तो जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसमें डेसिमल नहीं है तो हम अपनी तरफ से जूम करेंगे कि डेसिमल सबसे लास्ट में है. क्या जूम करेंगे, डेसिमल सबसे लास्ट में है. आप जरा चेक कीजिए जब मैं 7860 को मैंने साइंटिफिक में लिखा है तो मेरा ये डेसिमल यहां से किधर मूव कर चुका है, 7 की तरफ इधर मूव करा है. अब ये कौन सी साइड है, लास्ट लेफ्ट साइड. कौन साइड है, लेफ्ट साइड. और कितने स्टेप मूव करा, यदि ये 0 से पहले आता 1 स्टेप, 6 से पहले आता 2 स्टेप,
8 से पहले आता 3 स्टेप, तो ये कहां है 8 से पहले, यानी कि 3 स्टेप लेफ्ट मूव किया है। तो जब लेफ्ट मूव करा पावर क्या आएगी पॉजिटिव, और कितनी पावर आएगी 3, तो 7.860 इंटू 10⁻3, तो ये वही 7860 की साइंटिफिक नोटेशन है। अब हम चेक करते हैं कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो सबसे पहले ये सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो डिजिट, ये 8 सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो डिजिट, ये 6 सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो डिजिट। अब ये जीरो क्या है, नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में आ गई और साथ साथ क्या आ गई डेसिमल के भी राइट में, यानी कि दोनों कंडीशन बन गई, दोनों कंडीशन बन गई। तो ये भी क्या बन जाएगी सिग्निफिकेंट, क्या बन जाएगी सिग्निफिकेंट। तो आंसर अब कितना आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब यदि हमारे पास एक क्वेश्चन था 7860, यदि हम इसे एज इट इज रहने देते हैं तो इस समय ये जीरो सिर्फ नॉन जीरो डिजिट के राइट में है, डेसिमल के राइट में नहीं है, तब उस समय ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी, यानी कि इट विल बी नॉट सिग्निफिकेंट। बट यदि इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जीरो क्या है नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में आ जाएगी और साथ साथ डेसिमल के राइट में भी आ जाएगी, तब ये जीरो क्या बन जाएगी सिग्निफिकेंट। तब क्या रहा है यहाँ 4। इसका मतलब जब आपके पास ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो इसमें आप दोनों आंसर देंगे, पहले इसके अकॉर्डिंग देंगे और फिर उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके फिर दूसरा आंसर देंगे। क्लियर हो गया? ये हमारे पास टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम करेंगे टॉपिक रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग द आंसर्स इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, हमारे पास हम कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस के दौरान जो आंसर आता है उसको रिपोर्ट करने का रूल है, साइंटिस्ट ने एक अलग रूल दिया हुआ है, वो कैसे करेंगे। अब हमारा वही है रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग द आंसर्स ऑफ डिफरेंट कैलकुलेशंस इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ जी बच्चे, हमारा जो टॉपिक है रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग द आंसर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने का। आपके सपोज कोई नंबर आ गया 500.0 और हमें आएगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर। तो अब जरा चेक कीजिएगा कि हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सबसे पहले 5 जो है नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट बन गया। अब एक बार इन दोनों जीरो को छोड़ दो, अब ये जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में है, राइट में कहीं भी हो, और साथ साथ डेसिमल के भी राइट में है, दोनों कंडीशन फुलफिल, ये क्या बन गई सिग्निफिकेंट। अब जब ये सिग्निफिकेंट बन गई तो यानी कि कैसे बिहेव कर रही है नॉन जीरो डिजिट की तरह। अब ये दो जीरो क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही है, these zeros are coming between the two non-zero digits, तो they will also become significant। तो आंसर कितना आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ध्यान देना है, ये 5 फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, ये जीरो डेसिमल के भी राइट में है, साथ साथ नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में है। जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली राइट होना चाहिए, चाहे बाद में कहीं भी राइट हो। और ये दो जीरो है, ये इन दो नॉन जीरो के, ये जब ये जीरो सिग्निफिकेंट बन गई तो ये कैसे बिहेव कर रही है नॉन जीरो डिजिट की तरह। तो इसका मतलब अब ये दो नॉन जीरो डिजिट होगी की तरह बिहेव कर रही है, इनके बीच में जो ये जीरो आ रही है, तो जीरोस कमिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट दे विल बिकम सिग्निफिकेंट। तो ये भी बन गई सिग्निफिकेंट, ये भी बन गई, तो टोटल कितने होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग द आंसर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि हमारे पास मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस होती हैं, कैलकुलेशन में एडिशन के क्वेश्चन होते हैं, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के होते हैं, डिवीजन के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन उस केस में जो हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर लिखते हैं, तो आंसर लिखने की अलग अलग मेथड है। एक आंसर होता है हमारा एक्चुअल आंसर और एक होता है रिपोर्टेड आंसर। कि साइंटिस्ट की भाषा में या साइंस की भाषा में हम उस आंसर को क्या रिपोर्ट करेंगे, यानी कि क्या हम प्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड आंसर। तो इसके लिए दो रूल हैं। पहला, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यदि हमारे पास एडिशन यानी कि जवाब के क्वेश्चन है और सब्ट्रैक्शन या माइनस के क्वेश्चन है, देन द फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन सच ए वे, हमें फाइनल आंसर इस ढंग से रिपोर्ट करना है दैट इट शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। कि फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स आने चाहिए जितने की लीस्ट प्रिसाइज टर्म में है। अब क्या होती है लीस्ट प्रिसाइज टर्म? लीस्ट प्रिसाइज टर्म का मतलब क्या है? ये सब क्या है गिवन टर्म्स हैं।
जैसे 2.345 प्लस 1.79 प्लस 1.8, ये सब क्या है गिवन टर्म्स। अभी में लीस्ट प्रिसाइज क्या है, लीस्ट प्रिसाइज टर्म वो है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स है। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 2, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 1। तो हमारे को ये देखना है सबसे पहले डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसमें है, वो देख लिया, और उसके बाद हमारे फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स आने चाहिए। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने इसको आंसर लिखा 2.345, 1.79, 1.8 एडिशन का क्वेश्चन है। तो हम इसे कैसे करते हैं, लाइक डेसिमल्स बना के। इसमें डेसिमल बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 है, यहां मैंने 1 0 डाल दिया, इसमें 1 है तो मैंने 2 डिजिट डाल दिया। अब मैंने इनकी एडिशन की 5 4 9 13, 3 और 1 4 और 7 11 और 8 19, 1 और 2 3, 1 4 और 5। अब ये क्या है 5.935, ये क्या है, दिस इज द एक्चुअल आंसर जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं। एक्चुअल आंसर हमारा कितना आया है 5.935। अब हमें लिखना है रिपोर्टेड आंसर। रिपोर्टेड आंसर यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है, द फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन सच ए वे कि फाइनल आंसर हमें इस ढंग से रिपोर्ट करना है दैट इट शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि उसमें डेसिमल के बाद उतने अक्षर होने चाहिए, उतने डिजिट्स होने चाहिए एज प्रेजेंट इन द लीस्ट प्रिसाइज टर्म, यानी कि जितनी गिवन टर्म्स जो थी उसमें सम सबसे कम डिजिट्स वाले यानी कि सबसे कम डेसिमल वाले में थे। तो इसमें 3 डिजिट थे डेसिमल के बाद, इसमें 2, इसमें 1, यानी कि हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट आना चाहिए रिपोर्टेड आंसर में। तो अब वही राउंडिंग ऑफ जो आपने किया, डेसिमल के बाद मुझे 1 डिजिट चाहिए, तो मेरा 1 डिजिट कौन सा है, आप देखिए डेसिमल ये रहा 1 डिजिट, यानी कि मुझे यहां तक आंसर चाहिए, इसके बाद वाले नहीं चाहिए। अब हम सीधा एज इट इज 5.9 नहीं लिखेंगे, यहां हम राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, राउंड ऑफ। वही तीसरा मेथड में करना है। इस 5 के बेस पर 3 का क्या बन जाएगा 4। अब ये 4 क्या है 5 से लेस है, तो इस 9 का क्या रहेगा 9, यानी कि आंसर क्या आएगा 5.9। सो दिस इज अवर रिपोर्टेड आंसर। ये क्या होगा हमारा रिपोर्टेड आंसर। क्लियर, सिंपल सा है। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व किया, जो आंसर आता है दैट इज एक्चुअल आंसर। लेकिन रिपोर्टेड आंसर में क्या करना है, हमें देखेंगे जितने क्वेश्चंस में जो हमारे पास टर्म्स आई हैं उनमें शुरुआत में ये देखेंगे डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट्स हैं और सबसे कम किसमें है। तो जिसमें सबसे कम है हमारे आंसर में उतने ही डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद, उसी को बोलते हैं लीस्ट प्रिसाइज टर्म। अब सेकंड देखिए, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी सेम पैटर्न है। अब आता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यदि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है यानी कि गुना का क्वेश्चन है या डिवीजन भाग का क्वेश्चन है, देन फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन सच ए वे, तो फाइनल आंसर इस ढंग से रिपोर्ट करना है दैट इट शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए एज प्रेजेंट इन द लीस्ट प्रिसाइज टर्म, जितने सबसे कम वाले में हैं। यानी कि गिवन टर्म्स में वहां पे क्या दे रहा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन में गिवन टर्म्स में डेसिमल के बाद डिजिट देते हैं, यहां हम गिवन टर्म्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और जिसमें सबसे कम है हमारे आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। अब इसमें देखा 1.125 1.5, इसमें कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने हैं 2, यानी कि हमारे आंसर में टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब इसकी जो नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसी तरह से करेंगे। मैंने 1.125 है, इसका डेसिमल रिमूव किया, ये आ गया, डेसिमल 3 डिजिट थे तो 1000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 15/10 आ गया। यहां हम कुछ भी कैंसिल नहीं करेंगे, सिंपल। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 15875 अपॉन क्या आ गया 10,000, 1.5875, तो ये क्या आया हमारा, दिस इज द एक्चुअल आंसर। एक्चुअल आंसर आ गया है 1.5875। अब मुझे क्या लिखना है, रिपोर्टेड आंसर। रिपोर्टेड आंसर में मैंने क्या बोला है, हमें ये देखना है जो हमारे पास लीस्ट प्रिसाइज टर्म है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, यानी कि गिवन टर्म्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें थे, इसमें 4 इसमें 2, तो हमारे आंसर में क्या होना चाहिए, टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए।
अब यहाँ रूल सिग्निफिकेंट फिगर वाला देखिए। अब हम जानते हैं ये 1 क्या है, नॉन जीरो डिजिट, ये क्या है सिग्निफिकेंट, ये 5 क्या है, नॉन जीरो डिजिट, ये क्या है सिग्निफिकेंट, यानी कि ये टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो यानी कि हमें सिर्फ यहीं तक चाहिए, इसके बाद नहीं चाहिए, इसके बाद नहीं चाहिए, यानी कि राउंड ऑफ क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब वही चीज इस बार, यानी कि हमारे पास सिर्फ यहां तक लेके जाना है, बाकी सब पीछे छोड़ने, यानी कि यहां तक राउंड ऑफ करना है, क्योंकि टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहां हो गए हमारे। अब इस 5 के बेस पे 7 का क्या होगा, 8। अभी 8 5 से ग्रेटर, तो इस 8 का क्या हो जाएगा, 9, और इस 9 5 से ग्रेटर है, तो इस 5 का क्या हो जाएगा, 6। तो आंसर क्या आएगा, 1.6। तो हमारा रिपोर्टेड आंसर क्या होगा, 1.6। क्लियर। ये है हमारा टॉपिक, रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग द आंसर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये 2 मेन टॉपिक करवाने थे, राउंडिंग ऑफ एनी गिवन नंबर अप टू द मेंशन्ड डेसिमल प्लेसेस, एंड सेकंड था सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइंडिंग आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग द आंसर्स in different types of calculations in terms of significant figures. हाँ जी फ्रेंड्स, इन केस यदि आपको कोई भी डिफिकल्टी फील होती है तो आप मेरे टॉपिक को, आप मेरे वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिएगा, आपको वो चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, उसमें ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जितने भी फर्दर वीडियोस अपलोड होंगे तो वो सभी आप आसानी से एक्सेस कर सके। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।